हेलो भाइयों, कैसे हो? तो आज भी कई सारी बातें हैं बताने के लिए, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारी टीम वाह जीत गई पहला टी20 वाह। तो टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया है। 14 महीने बाद टी20 आई में कैप्टनसी कर रहे रोहित भाई ने टॉस जीतकर कहा कि यार हम तो चेस करेंगे। और तब उन्होंने ये भी बताया कि यशस्वी, संजू और कुलदीप यादव ये मैच नहीं खेलेंगे। तब मुझे राहुल द्रविड़ की याद आई और मैंने कहा गद्दारी कर बे हमारे साथ। उन्होंने तो कहा था कि रोहित और यशस्वी ओपनिंग करेंगे और यहाँ तो ड्रॉप कर दिया। पर थोड़ी देर बाद ही बीसीसीआई ने बताया कि यशस्वी राइट्स और ग्रोइन की वजह से सिलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं थे। चलो ये तो हमने मान लिया, लेकिन संजू सैमसन उनको क्यों ड्रॉप किया भाई? उनके बारे में भी बता देते कि उसके पेट में सरदर्द हो रहा है, या फिर कह देते कि सलाद खाने की वजह से बुखार हो गया है। मतलब कुछ भी कह देते, हम मान लेते यार, क्योंकि हम तो थक गए भाई साहब जस्टिस फॉर संजू सैमसन बोलते बोलते। खैर, अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 158 रन बनाए, जिसमें मोहम्मद नबी ने सबसे ज्यादा 42 रन बनाए। फिर ओमर जाई ने 29 रन, इब्राहिम जादरान ने 25 रन, तो गुरबाज ने 23 रन बनाए। इंडियन बॉलिंग के हाईलाइट थे बापू अक्षर पटेल, जो एक दिन पहले कह रहे थे भाई इतनी ठंड तो गुजरात में विंटर जब पीक पे होता है तब भी नहीं होती। पर लगता है कल बापू ने अपने हाथों में हीटर फिट करवा लिया था। बापू के साथ ही मुकेश कुमार ने भी 2 विकेट्स लिए और 1 विकेट शिवम दुबे को भी मिला। तो ऐसी रही अफगानिस्तान की बैटिंग। इंडिया की बैटिंग शुरू होने से पहले ही रोहित भाई की बैटिंग खत्म हो गई, क्योंकि दूसरे ही बॉल में वो रन आउट हो गए। और उसके बाद जो रोहित भाई ने गिल पर गुस्सा किया है, मतलब रौद्र रूप दिखा दिया भाई ने। 14 महीने बाद टी20 में बैटिंग की और ऐसा अनलकी रन आउट। खैर, फिर शुभन गिल ने 23 रन, तो तिलक वर्मा ने 26 रन बनाए, जितेश शर्मा ने भी 31 रन बनाए। लेकिन असली मजा आया शिवम दुबे की बैटिंग देखकर। जस्ट वाओ, मैच फिनिश करके ही वापस गया ये बंदा। दुबे ने सबसे ज्यादा 60 रन बनाए। इसी वजह से उनको ड्रीम 11 गेम चेंजर ऑफ द मैच और मैन ऑफ द मैच का भी अवार्ड मिला। इसी के साथ टीम इंडिया ने पहला टी20 मैच जीत लिया। मैच के बाद शिवम भाई ने कहा कि बड़ी ठंड थी बाय गॉड, लेकिन इस ग्राउंड पर खेलने में मजा आया। बहुत दिनों बाद खेलना और ऊपर से 4 नंबर पर बैटिंग करना थोड़ा प्रेशर था मेरे लिए, लेकिन मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी कि अपने स्टाइल से खेलूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं छक्के मार सकता हूँ और इसीलिए कभी भी रन्स बना सकता हूँ। वाह, व्हाट अ कॉन्फिडेंस ब्रो, एकदम गजब। उन्होंने माई भाई के बारे में भी कहा, आई लर्न इट फ्रॉम माई भाई। मैं मैच फिनिश करना चाहता था, मैं हमेशा माई भाई से बात करता रहता हूँ। ही इज सच अ लेजेंड, आई ऑलवेज कीप लर्निंग फ्रॉम हिम, ही ऑलवेज रेट्स मी एंड दैट गिव्स मी मोटिवेशन टू कीप प्लेइंग वेल। तो ठीक है भैया, दुबे जी ने क्या कहा ये तो हमने सुन लिया। अब रोहित भाई ने क्या कहा ये भी सुन लेते हैं। तो रोहित भाई ने कहा, ऑनेस्टली ऐसे रनआउट्स होते रहते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। सबसे इम्पोर्टेंट है कि टीम जीत गई भाई। गिल ने छोटी लेकिन अच्छी इनिंग्स खेली, मैं चाहता था कि वो कैरी ऑन करे। समझ गए रोहित भाई, वो अलग बात है कि ड्रेसिंग रूम में गिल ने और गालियां खाई होगी। खैर, लेकिन इस जीत के साथ रोहित शर्मा पहले ऐसे प्लेयर बन गए हैं जो 100 टी20 विंस का हिस्सा रहे हो। तो चलो रिंकू सिंह ने क्या कहा वो भी सुन लेते हैं। हालांकि उन्होंने सिर्फ 16 रन बनाए, लेकिन नॉट आउट रहे। तो रिंकू ने क्या कहा शॉर्ट में बता देता हूँ। तो रिंकू ने कहा कि देवी और सज्जनों, मुझे 6 नंबर पर बैटिंग करने की और गेम फिनिश करने की आदत हो गई है और ये मुझे पसंद भी है। मैंने MS धोनी से हाल ही में बात की और मैंने उनसे सीखा कि कैसे काम और कूल रहना है जब आप इस पोजीशन पर गेम फिनिश करने के लिए बैटिंग करते हो। तो रिंकू ने भी माई भाई की तारीफ की। तो अब आगे बढ़ते और बात करते हैं शिवम दुबे और रैना के बीच जो कॉन्वो हुई उसकी। तो रैना भाई कहते हैं, इफ माई भाई सॉ योर बॉलिंग टुनाइट देन योर 3 ओवर्स आर फिक्स्ड फॉर CSK दिस सीजन। इस पर दुबे जी कहते हैं, माई भाई प्लीज सुन लो यार रैना भाई की बात। तो चलो ये तो हुई इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान मैच की बात, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच बायलैटरल सीरीज हो सकती है। क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से PCB चीफ जका अशरफ ने PCB की ऑफिशियल वेबसाइट पर कहा कि एज फार एज इंडिया पाकिस्तान सीरीज आर कंसर्न्ड, बोथ द बोर्ड्स आर रेडी टू प्ले वन अनदर एज लॉन्ग एज देयर इज गवर्नमेंट क्लियरेंस। इसी के साथ पाकिस्तान जर्नलिस्ट फरीद खान ने भी जका अशरफ का एक स्टेटमेंट ट्वीट किया है, जिसमें वो कहते हैं, I met Jay Shah and he is ready to resume Pakistan versus India matches on regular basis, but he needs his government's approval. We are hopeful of some good news from India after the elections there this year. इस पर अभी तक BCCI ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन सितंबर 2023 में अनुराग ठाकुर ने कहा था कि BCCI ने बहुत पहले ही डिसीजन ले लिया है कि जब तक पाकिस्तान में आतंकवाद खत्म नहीं होगा तब तक हम उनके साथ कोई भी बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे। मतलब अभी तक तो बस यही लग रहा है कि ये सब कुछ जो मैंने बताया है वो सिर्फ पाकिस्तान का बस वन साइडेड लव है और कुछ भी नहीं। तो देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या होता है। तो चलो अब बात करते हैं स्टीव स्मिथ और नोवाक जोकोविच की। तो अ नाइट विथ नोवाक एंड फ्रेंड्स नाम के एक शो में जोकोविच ने स्मिथ के साथ टेनिस खेला
और जोकोविच के सर्विस वाले शॉट को जब स्मिथ ने वापस मारा तो जोकोविच ने शॉकिंग रिएक्शन दिया और स्मिथ को बो डाउन भी किया। इसी के साथ जोकोविच ने स्मिथ के साथ क्रिकेट भी खेला और ये सब देखने के लिए काफी एंटरटेनिंग था। आप भी देखिए वीडियो। तो चलो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।